हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाए तो आप बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 भी आपको बता दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका बहुपद पूरा का पूरा क्लियर रहे। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ होमवर्क भी दूंगा जो आपको घर से करके लाना है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए इस चैप्टर को समझने में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ पूरा का पूरा इन डिटेल क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है आपको कि 1, -1 है, योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, ये आपको दे दिया गया है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट देख लीजिए। अगर दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो दोनों शून्यकों का योग क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है। और अगर गुणनफल कहा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। और कोई भी द्विघात बहुपद किस फॉर्म का होता है, ax² + bx + c के फॉर्म का होता है कोई भी द्विघात बहुपद। तो जब आप बहुपद निकाल रहे होंगे तो इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो इसके लिए पहले हमें a निकालना होगा, फिर b और c, तीनों का मान हमें पता होना चाहिए। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1 है बराबर -b/a। यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाई में भी 1 होता है तो a का मान कितना हो गया 1 और b का मान भी 1 हो गया। तो लिखते हैं -b = 1। तो b = कितना हो गया -1 और a = 1। यहाँ से a का मान 1 आ रहा है और b का मान -1 आ रहा है। अब दूसरा करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है c/a। उसका भी मान आपको 1 दिया हुआ है, 1 बराबर c/a। यहाँ पे c का वैल्यू 1, बाई में भी 1 होता है इसका, तो a का भी वैल्यू 1। तो c बराबर 1 और a बराबर भी 1 आ गया। तो यहाँ से अब आपको सब कुछ पता चल चुका है। a बराबर 1 है कि a का मान a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। a b c का मान आपको यहाँ से पता चल चुका है। इसे कैसे निकाला गया है तो आपको पहले ही दे दिया था, शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1 है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ से कर लिए -b बराबर 1, a बराबर 1, आराम से a b c का मान निकल गया। अब आप बहुपद के इस फॉर्म का यूज करके बहुपद निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था, ax² प्लस में bx + c। हम यहाँ से मान पुट करते हैं, a का मान यहाँ से पुट कर देंगे, b का मान यहाँ से पुट करेंगे और c का मान यहाँ से पुट करेंगे। तो a का मान 1 है, a के जगह पे हम 1 लिख देंगे, 1x²। इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। प्लस में b का मान कितना है -1 है, तो -1 लिख देते हैं, b के बगल में x है, x लिख देते हैं। प्लस में c का मान कितना है 1 है, वो भी लिख देते हैं। तो अब 1 गुना x² क्या हो गया x² प्लस और ये माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो गया, 1 गुना x हो गया प्लस में 1। आपका द्विघात बहुपद निकल चुका है x² - x + 1। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस टाइप से आप इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से और ही अच्छे से क्लियर करता हूँ आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। √2 और 1/3 दिया है आपका शून्यकों का योग और गुणनफल। उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है, कितना है √2 बराबर करना है -b/a। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम, इसके बाई में 1 होगा
तो a का मान 1 हो गया और माइनस b बराबर √2, तो माइनस b बराबर कितना आ गया √2, तो b बराबर कितना हो जाएगा -√2। फिर आपका a बराबर यहाँ से निकल गया 1, तो a और b का मान निकल चुका है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ कर लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको c का मान तो 1 आया है, लेकिन a का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए ये दोनों डिफरेंट मान आ चुका है, a का मान यहाँ पर 1 है, a का मान यहाँ पे 3 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 बना देंगे। और कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ कर सकते हैं गुना में कर देंगे 3/3 से, तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, 3/3 कट के 1 हो जाएगा, तो फिर इतना ही बच जाएगा। हम ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 गुना 1 कितना हो गया 3, तो a का मान 3 निकल गया यहाँ से। और फिर जा कर के -b इक्वल टू अब आपका हो गया 3 × √2, तो 3√2 हो गया। अब क्या करेंगे, b बराबर -3√2 आ गया। बस इतना करेंगे और आप लिख सकते हैं बहुपद को, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर इसको बराबर करना पड़ेगा। ये डिफरेंट रहे तो फिर आप बहुपद नहीं निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ से आपको पता चल चुका है a b c तीनों का मान, a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर भी निकल चुका है 1। यहाँ से c बराबर 1, तो अब बहुपद लिख देते हैं। किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस में bx प्लस c, इसी फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू पुट कर देना है 3x² प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस c के जगह पे 1 लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको दे दिया जाए, अब अगर आपको दिया जाए कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दोनों दे दिया जाए, तो आप बहुत ही आसानी से उसका बहुपद निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि तभी डिफरेंट मान आ गया था, a का ऊपर में 1 आ गया था और a बराबर 3 यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसे 1 को 3 बना देंगे। कैसे, तो √2/1 है ही, गुना में सिर्फ 3/3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 और ये 3 हो जाएगा। तो a बराबर तो 3 निकल गया और b बराबर भी -3√2 आसानी से निकल गया। चलिए अब होमवर्क का टाइम हो गया है। देखिए आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन करना है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको टेंथ के मैथ में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। आपको उस चैप्टर में कहाँ पे प्रॉब्लम है आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे आसानी हो जाएगा आपका वो कंसेप्ट क्लियर करने में। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।